अभी जो है बिहार या सभी स्टेट में एक किसान के पास मैसेज आ रहे हैं। उस मैसेज से क्या आपको फायदा है, पूरी अपडेट को समझिएगा ताकि जो मैसेज है सबका बेनिफिट के लिए वो मैसेज भेजा जा रहा है। जो भी योजना है, जो भी अनाज को सेल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी उस पर दे रखा है। अपडेट को समझिएगा क्या कुछ है और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैसेज आया हुआ है, BR गवर्नमेंट सर्विस एस करके आया हुआ है। कृषि विभाग बिहार द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आप योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन, फसल मूल्य की जानकारी और कृषि संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि जो आपका योजना है उसका लाभ या आपका फसल से जो भी जुड़ी जानकारी, उससे मूल्य की जो फसल की जो मूल्य है उनकी जानकारी, और किसी भी तरह का अगर आपको कुछ लगता है तो आप उससे शिकायत या संबंधित शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पे साफ जिक्र कर दिया गया है। यहाँ पे है ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक बिहार कृषि लिंक पर क्लिक करें, धन्यवाद, इस तरह से दे रखा है। चलिए मैं इस ऐप को आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसी लिंक पे क्लिक किए आप देख रहे होंगे मेरा ऐप जो है डायरेक्टली प्ले स्टोर से डायरेक्ट होकर ओपन होने के लिए यहाँ पे आ रहा है, इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड हो चुका है, ओपन करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे ओपन करेंगे, यहाँ पे बिहार कृषि का लोगो आ रहा है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि अलाउ करना है, जैसे कि अलाउ बिहार कृषि टू सेंड योर नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन बिहार कृषि के द्वारा आप जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अलाउ करेंगे। यहाँ पे कृपया अपनी भाषा चुनना है, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज दो तरह का दे रखा है, आपको चुनना है। यहाँ पे हम हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अलाउ बिहार कृषि मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, यहाँ पे अगर अलाउ करना है तो अलाउ करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को भर दिए, देना आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या आपके पास डीबीटी आईडी है, यानी कि डीबीटी जो भी आप कराए होंगे उसका आईडी है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। क्या डीबीटी पंजीकरण कराना चाहते हैं, अगर कराना चाहते हैं तो हाँ करेंगे। यहाँ पे डीबीटी पोर्टल रजिस्ट्रेशन है तो नीचे दिए गए लिंक यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डीबीटी करने के लिए। तो यहाँ अभी लंबा हो जाएगा, मैं इसके लिए बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, नहीं करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे OTP जाएगा आपके मोबाइल पे लॉगिन होने के लिए इस ऐप में, जो कि यहाँ पे मेरा देख रहे होंगे। यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है। यहाँ पे कुछ डिटेल विवरण भरने हैं एक स्वच्छता से लॉगिन होने के लिए। आप ज्यादा डिटेल नहीं, कुछ थोड़ा डिटेल आपको भरना है, जैसे किसान का नाम। यहाँ पे हम किसान का नाम भर देते हैं। यहाँ पे जिला को चयन करना है, आप जिस जिले से आते हैं उस जिले को यहाँ से चयन करेंगे। देन ब्लॉक को चयन कर लिए, देन पंचायत। उसके बाद यहाँ पे लास्ट फाइनलाइज कर रहा है क्या आप जीविका के सदस्य हैं, यानी कि जीविका के सदस्य हैं तो हाँ करेंगे, और नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। अब ये जो आगे बढ़ेंगे, आपकी जो प्रोफाइल है सफलतापूर्वक बन गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिख रहा है, यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे जो एप्लीकेशन है आपका ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन में सारे डाटा को क्लियर कर दिया गया है, आपका योजना से रिलेटेड, आपका फसल का जो मूल्य है, यानी कि जो अभी रेट चल रहे हैं वो, और अभी आप किसी प्रकार का शिकायत करना चाहते हैं फसल से रिलेटेड या किसी भी और तरह के रिलेटेड शिकायत करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसी आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन का फेस जैसी ओपन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर से लेकर हर चीज यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बाजार का भाव यहाँ पे एक चल रहा है, हाईलाइट हो रहा है। प्याज का जो रेट है 1700 क्विंटल, पत्ता गोभी का रेट जो है 2200 रुपया क्विंटल, इस तरह से दे रखा है। सरकारी योजनाएं आवेदित पासबुक इस तरह से है, और खाद की उपलब्धता, यानी कि आप अपना लाइव देखना चाहते हैं कि आपके एरिया में आसपास कहाँ खाद मिलता है तो भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये चीज है कि किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, किसी तरह का अगर आपके स्टेट में योजना होंगे तो यहाँ पे हाईलाइट होंगे, और हाईलाइट के साथ साथ आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। अनुशंसित योजनाएं यहाँ पे देख रहे होंगे, कुल योजना यहाँ पे कुछ नहीं है। योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको डीबीटी पंजीकरण किसान होना अनिवार्य है, यानी कि जो डीबीटी अगर आप करा लेते हैं तब
यहाँ से आपको जो भी योजना का है पता चल पाएगा। सभी योजनाओं यहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ दे रखे हैं, जैसे सभी योजना केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय योजनाएं इस तरह से दे रखा है। अगर सभी राज्य की जो योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को अगर देखना चाहते हैं या जो भी योजना है, तो यहाँ पे आवेदन करने के साथ साथ यहाँ पे उनका उद्यान निदेशालय भी दे रखा है, उद्देश्य भी दे रखा है, राज्य का योजना के बारे में भी दे रखा है। तो इस तरह से सारी चीज़ों जो है कि ये ऐप है और ऐप के जरिए आप सारे चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने बताया कि अगर कंप्लेन करना है या पूछताछ करना है प्रश्न के लिए, यहाँ पे देख रहे होंगे प्रश्न पूछें, तो यहाँ पे अलाउ करना होगा और जैसे ही अलाउ करेंगे आपको यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे आस्क क्वेश्चन, यानी कि आप अगर इंग्लिश है तो हिंदी भी कर सकते हैं और हिंदी करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्या अभी पूछना अगर होगा कि क्या मेरा गेहूं का रेट क्या है, चाहे गेहूं का भाव क्या है, गेहूं का जो भाव है प्राइस है, यहाँ पे देख रहे हो गेहूं का भाव। तो गेहूं का मंडी भाव जानने के लिए मुझे आपका स्थान बताएं और कृपया अपना जिला चुनने के लिए कहा है। तो इस तरह से है, आपके एरिया का जो भी चुनेंगे आप वहाँ से क्लियर हो लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज इस पे दे रखा है, ये अपडेट कर दिया गया है। ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा ऐप को निकाला गया है और इस ऐप से आप घर बैठकर ये जान सकते हैं कि आपका जो करेंट है स्टेट में क्या योजना चल रहा है, उसको कैसे लाभ लेंगे, सारी जानकारी यहाँ से इस ऐप से ले सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट था, सोचा मैं आप सबों को अपडेट करने के लिए। तो इस वीडियो को सभी किसान तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि ये जो मैसेज है और ये जो ऐप है क्या उनकी उद्देश्य है, क्या उनकी कथित है। तो इस तरह से अपडेट था, सोचा मैं अपडेट देने के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।